प्रत्यासन्नेन वसिदयिता जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन सकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिम् सप्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। नमस्ते प्रत्यासन्य। श्रावण मास के निकट आने पर दयिता जीवित आलम्बनार्थी अपनी पत्नी के जीवन को आलम्बन देने के इच्छुक सह उस यक्ष ने जीमूतेन कुशलमयी प्रवृत्ति महर्षियन मेघ के द्वारा अपनी कुशलता के समाचार को भेजने की इच्छा से प्रत्यग्रही कुटज कुसुमही ताजे तोड़े गए कुटज के पुष्पों से कल्पित अर्घ्य सामग्री तैयार करके तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार उस मेघ का सप्रेम वचनों से स्वागत किया। पंचम पद्य पूर्व मेघ का। धूमज्योतिः सलुल्मरुतां सन्निपातः कुमेघः संदेशार्थाः कपटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्यासुक्याद् अपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनचेतनेषु। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः मेघः का धुआं प्रकाश जल और वायु का मिश्रण मेघ कहाँ। पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः निपुण इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा भेजे जाने योग्य संदेशार्थाः का संदेश रूपी वस्तु कहाँ। इत्यासुक्यादि अपरिगणयन् उत्सुकता बस इसका विचार नहीं करते हुए गुह्य कहा यक्ष ने तम याचे उस मेघ से याचना की ही क्योंकि कामार्ता कामुक लोग चेतन अचेतन जड़ और चेतन के प्रति प्रकृति कृपणा भवन्ति विचारहीन होते हैं अविवेकी होते हैं। जातं वंशे भुवन विदिते पुष्कर आवर्तकानां जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थितं त्वयि विधिवशाद् दूरबन्धुर्गतोऽहं याञ्चामोघावरम् अधिगुणे नाधमे लब्धकामा। हे मेघ भुवन विदिते पुष्कर आवर्तकानां वंशे ताम जातम महोना काम रूपम प्रकृति पुरुषम जानामि। हे मेघ विश्व प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के वंश में उत्पन्न हुए तथा स्वेच्छा से रूप धारण करने वाले तुमको मैं इंद्र का प्रधान पुरुष जानता अर्थात मानता हूँ। तेन इस कारण से विधिवशात दूर बंधु अहम इस कारण से भाग्यवश दूर स्थित प्रिया वाला मैं तो अर्थित तमगतः तुम्हारे प्रति याचकत्व को प्राप्त हुआ हूँ अर्थात तुम्हारे प्रति याचक बन गया हूँ। अधिगुणे यांचा मोघावरम अधिक गुणवान व्यक्ति से की गई याचना विफल होने पर भी श्रेयस्कर है। अधमे लब्ध कामा न परंतु नीच व्यक्ति से की गई याचना सफल होने पर भी अच्छी नहीं है। संतप्तानां तमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः संदेशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गन्तव्या ते बसतिरलकानां यक्षेशराणां बाह्य उद्यान स्थित शिरश्चंद्रिका धौतहर्म्या। पयोद हे जलद हे मेघ तुम संतप्ता नाम शरणम मत तुम संतप्त पीड़ित लोगों की शरण हो। तत् इस कारण से धनपति क्रोध विश्लेष धनेश कुबेर की क्रोध से वियुक्त हुए मेरे संदेश को प्रिया या हर मेरी प्रिया के पास ले जाओ। बाह्य उद्यान स्थित हर शीर्षचंद्रिका धौतरम्या बाह्य उद्यान में स्थित तथा शिव के सिर पर स्थित चांदनी से उज्जल
महलों से युक्त यक्षेश्वराणाम अलका नाम बस्ती यक्षराज की अलका नामक राजधानी को ते गंतव्या तुमको जाना है। त्वाम आरूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीत अलका आंता प्रेक्षिष्यन्ते प्रतिगमनिता प्रत्ययादाश सत्यः का सन्नद्धे विरह विधुरां त्वयि उपेक्षेत जायां न्यासा न स्याद अन्ये अहमि जनो यः पराधीन वृत्तिः। पवन पदवीं आरूढ़ं ताम पवन पदवी अर्थात आकाश मार्ग में आरूढ़ हुए तुमको पथिक वनिता विदेशों में गए हुए पुरुषों की पत्नियां प्रत्ययात अपने अपने पतियों के शीघ्र लौटने की आशा से आश्वस्त होकर के उद्गृहित अलका अंता अपने केशों को ऊपर उठा करके प्रेक्षिष्यन्ते तुमको देखेंगी। तो ऐसा नद्दे तुम्हारे ओढ़ने पर विरह विदुराम जायाम कहाँ उपेक्षित कौन व्यक्ति होगा जो अपनी विरह विबला पत्नी की उपेक्षा करेगा, अनदेखी करेगा। अन्य अपि यह जन हम पराधीन वृत्ति न स्यात् मेरे अतिरिक्त ऐसा अन्य कोई भी व्यक्ति जो पराधीन आजीविका वाला ना हो। ताम चावश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नीम अव्यापन्नाम अभिहित गतिर्दृक्ष्यसि भ्रातृजायाम आशावन्दः कुसुम सदृशं प्रायशो हि अंगनानां सद्दः पाति प्रणयी हृदयं विप्रयोगे रुडद्धि। अविहत गति हे अदम्य गति वाले दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी ताम भ्रातृजायाम दिवसों की गणना करने में संलग्न उस पतिव्रता अपनी भाभी को अव्यापन्याम अवश्यम दृक्षस निश्चित ही तुम जीवित देखोगे ही, क्योंकि आशावंध आशा रूपी बंध विप्रयोगे श्रद्धा पाति अंगनानाम कुसुम सदृशम हृदयम वियोग में शीघ्र विनाश सुंदरियों के पुष्प के समान कोमल हृदय को पुष्प के समान कोमल प्रणयी हृदयम प्रेमी हृदय को अनुरागपूर्ण हृदय को प्रायशः रुडद्धि प्रायः रोके रखता है, उसको अवलंबन देता है। मंदं मंदं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सुगन्धः गर्भाधान षड्परिचयान्नूनम् अबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयन सुभगं खे भवन्तं बलाकाः। यथा च अनुकूलः पवनः त्वां मंदं मंदं नुदति जैसे कि अनुकूल पवन तुमको धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है। अयं च ते सुगन्धः चातकः वामः मधुरम नदति और जैसा कि यह गर्वित चातक तुम्हारी बाईं ओर मधुर शब्द कर रहा है। नूनम निश्चित ही गर्भाधान क्षण परिचयात गर्भाधान के क्षण से परिचित या गर्भाधान के क्षण से परिचित अर्थात आनंदित होने के कारण से खे आकाश में नयम सुगम है नेत्रों को प्रिय लगने वाले आबद्धमाला बलाका पंक्तिबद्ध बगुलियाँ भवंतम से विष्यन्ते आपकी सेवा करेंगी। करुतुम यच्च प्रभवति महीमुच्छिलिन्ध्राम् अवन्ध्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्काः आकैलासाद् विशतिश्लेयच्छेदपाथेयवन्तः सम्पत्स्यन्ते नवसि भवतो राजहंसाः सहाया। यत् च महीम् उच्छिलिन्ध्राम् अवन्ध्यां कर्तुं प्रभवति तथा जो उगे हुए कुकुरमुत्तों वाली पृथ्वी को उर्वर बनाने में समर्थ है। तत्ते श्रवणसुभगं गर्जितं श्रुत्वा तुम्हारे उन कर्णप्रिय गर्जन को सुन करके मानसोत्काः मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक लालायित विषकिसले छेद पाथेयवन्तः कमलनाल के अग्रभाग के अंशों को मार्ग का भोजन बनाने वाले राजहंस नभ में आकाश में आकैलासात कैलाश पर्वत तक भवतः सहायः संपश्यन्ते आपके सहायात्री होंगे। आपृच्छस्तु प्रियसख अमुं तुंगम आलिंग्य शैलम
वंदैः पुंसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु। काले काले भवति भवतो यस्य संयोगम् एत्य स्नेहव्यक्तिश्चिर्विरहजं मुञ्चतो बाष्पम उष्णम। पुंसां वंदैः लोगों के द्वारा वंदनीय, रघुपति पदैः रघुपति धर राम के चरणों से, मेखला संकितम ढलानों पर अंकित चिन्हित, अमुम तुंगम शैलम आलिंगे, इस उच्च पर्वत का आलिंगन करके, प्रियसखम अपृच्छस्व इससे विदा लो। काले काले समय समय पर भवता संयोगम में त्याग के संयोग को प्राप्त करके, चिर बिरहजम उष्णम बाष्पम मुंचतः, चिर बिरह से उत्पन्न हुई उष्ण बाष्प को छोड़ने वाले, यस्य जिसकी, स्नेह व्यक्ति भवती जिसके अनुराग की अभिव्यक्ति होती है। 13वां पद्य। मार्गम तावच्छुड़ कथयस्तुत प्रयाण अनुरूपम संदेशम में तदनुजलदशोश्रुतिश्रोत्रपेयम खिन्नः खिन्नः शिखिरिषु पदम न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसां च उपभुज्य। हे जलद, हे मेघ, तावत कथयतः तत्प्रयाण अनुरूपम मार्गम छुड़, तब तक कहे जाते हुए अपने यात्रा के मार्ग को सुन लो। यत्र जहाँ खिन्ना खिन्ना बार बार थक जाने पर, शिखर पर्वतों के शिखरों पर, पदम न्यस्य पद रख करके, पैर रख करके, छेड़ा छेड़ा च और बार बार थक जाने पर, प्यासे हो जाने पर, स्तुतसाम परिलघुपया उपभुज्य पर्वतीय नदियों के हल्के जल को पी करके, गंतासी तुम जाओगे, तदनु में श्रोत्र प्रेम संदेशम शोष्य, तत्पश्चात तुम कानों से सुनने योग्य पेय मेरे संदेश को सुनोगे। अद्रेह सिंगम हरति पवनः किंचिद इद उन्मुखीभिर्दृष्ट उत्साहश्चकितचकितं मुद्ध सिद्ध अंगनाभिः स्थानादस्मात् सरसनिचुलात् उत्पद उदङ्मुखः खं दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान्। पवनः अद्रेह सिंगम हरति किंचित, क्या यह पवन पर्वत शिखर को लिए जा रहा है। इस प्रकार से उन्मुखी भी मुग्ध सिद्धंगना भी, सिद्धों की मुग्ध और ऊपर की ओर मुख की हुई पत्नियों के द्वारा चिकितम दृष्ट उत्साह, अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के देखे गए उत्साह वाले तुम पथि मार्ग में दिग्नागा नाम स्थूल हस्तावलेपान, हाथियों की मोटी सूढ़ों के प्रहारों को परिहरण बचाते हुए, अस्मात् सरस निचुलात स्थानात, सरस बेतों के इस स्थान से, उदंग मुखाखम उत्पत, ऊपर उत्तर की ओर अभिमुख होकर के आकाश में उड़ जाओ। रत्नच्छाया व्यत्कर प्रेक्षम एतद् पुरस्ताद् वल्मीकि अग्रात् प्रभवति धनुः खण्डम् आखण्डलस्य येन श्यामं वपुर् अतितरां कान्तिम् अपास्यते ते वर्रेणेव स्फुरति रुचिना गोपवैशस्य विष्णोः। रत्नच्छाया व्यत्कर प्रेक्षम एतत्, रत्नों की कांतियों के मिश्रण के समान दर्शनीय, एतत् यह, आखण्डलस्य धनुः इंद्रधनुष का, खंडम एक खंड टुकड़ा, पुरस्तात वल्मीकि अग्रात प्रभवती सामने की बांबी से निकल रहा है। येन ते श्यामम वपु, जिससे तुम्हारा काला शरीर स्फुरित रचना उज्ज्वल कांति युक्त, वर्णेण गोप वेशस्य विष्णु, मोर के पंख को धारण करने से गोप वेशधारी विष्णु के समान अतितराम कांति आपस्यते, अत्यंत सुंदर कांति को प्राप्त करेगा, अत्यंत सुंदर प्रतीत होगा। पूर्व में 16वां पद्य। त्वय्यायत्तं किष्फलम् इति भूर्विलास अणिभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधूलोचनैः पीयमानः सद्यासीरुतकषडसुरभिक्षेत्रम् आरुहिमालं किञ्चित् पश्चाद् व्रजलघुगतिर्भूय एव उत्तरेण
किस फलम तो आयत्तम, किसका फल अर्थात परिणाम अर्थात उपज तुम्हारे अधीन है, तुम पर आश्रित है। इस कारण से प्रियति स्निग्धई स्नेहाद्र भ्रुविलासन विज्ञाई, भ्रुयुगल के विलास से अपरिचित जनपद बधूलोचनई, ग्रामीणों की पत्नियों के नेत्रों से पीयमाना पिए जाते हुए तुम मालम क्षेत्रम, माल देश पर, जो कि शीरोत्कर्षण सुरभि, जो कि तत्काल हल से जोते जाने के कारण से सुगंधित होगा, आरूढ़ उस पर आरूढ़ होकर के किंचित पश्चात ब्रज पश्चिम दिशा की ओर जाना, लघु गति भूया उत्तरेण एव ब्रज, तत्पश्चात तीव्रता से तीव्र गति से उत्तर दिशा की ही ओर जाना। ताम आसार प्रशमित मनुप्लवम साधु मूर्धना, वक्षति यद्दुषं परिगतं सानुमान आम्रकूटः, नक्षत्रोऽपि प्रथमसकृतपेक्षया संशयाय, प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किं पुनस्तथा उच्चैः। आम्रकूटः सानुमान, आसार प्रशमित वन उपप्लवम, आम्रकूटः सानुमान, आम्रकूट नामक पर्वत, आसार प्रशमित वन उपप्लवम, निरंतर मूसलाधार वर्षा से दावानल को बुझाने वाले, अद्दुषं परिगतम, मार्ग में चलने के थकान से युक्त, ताम तुमको मूर्धना वक्षसि शिरोधार्य करेगा, क्षुद्रापमित्रे संशयाय प्राप्ते प्रथम सुकृतपेक्षा अभिमुखा न भवति, अतीत काल में किए गए परोपकार को ध्यान में रखते हुए क्षुद्र व्यक्ति भी आश्रय लेने हेतु प्राप्त हुए मित्र से विमुख नहीं होता है, उसकी उपेक्षा नहीं करता है। यह तथा उच्च ही किम पुनः, फिर जो इतना उच्च है उसके बारे में कहना ही क्या। छन्नोपान्ता परिणत फल धोतिभिः कानन, आम्रैस्तैरारूढे शिखरम अचलः स्निग्धवेणी सवर्णे, नूनं यास्यति अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम् अवस्थां, मध्ये श्यामः स्तनैः भुवा शेष विस्तार पाण्डुः। परिणत फल धोती भी, पके हुए फलों से चमकते हुए, कानन आम्रही, वन के आमों से, छन्नोपान्तः आच्छादित पार्श्वभाग वाला, अचलः वह आम्रकूट पर्वत, स्निग्ध बेड़ी सवर्णे चिकनी चोटी की समान काले रंग वाले, तो तुम्हारे शिखरम आरूढ़े, अपने शिखर पर आरूढ़ होने पर, मध्य में श्याम वर्णीय शेष विस्तार पांडु, तथा शेष विस्तार में पीले भाग वाले, स्तनी भुवा स्तनी पृथ्वी के स्तन के समान, नूनम निश्चित ही, अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अवस्थाम, देव युगल के द्वारा दर्शनीय अवस्था को यास्यति प्राप्त कर लेगा, हो जाएगा। स्थित्वा तस्मिन् वनचरवधूभुक्त कुंजे मुहूर्तम, त्वयुत्सर्गं द्रुततरगतिस्तत्परं वर्तमतीर्णः, रेवां द्रक्ष्यसि उपलविष्मे विन्ध्यपादे विषीणां, भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिं मंगे गजस्य। वनचरवधूभुक्त कुंजे, वन में विचरण करने वाले पुरुषों की स्त्रियों अर्थात पत्नियों के द्वारा उपभुक्त कुंजों वाले, तस्मीन उस पर्वत पर मुहूर्तम स्थित्वा क्षण पर्यंत कुछ देर ठहर करके, तो उत्सर्ग उत्तर गति और जल की वर्षा कर देने से अति तीव्र वाले, तत्परम वर्तम तीर्णः उसके आगे के मार्ग को पार करके, उपल विषमय पत्थरों के कारण से असमतल, विंध्यपादे विंध्याचल की तलहटी में, विशीर्णाम रेवाम व्याप्त हुई रेवा को, गजस्य अंगे हाथी के शरीर पर, भक्ति छेदैहि विरचिताम भूतिम इव चित्रकारी की रेखाओं से निर्मित के समान, द्रक्ष्यसि देखोगे। तस्यास्तिक्तैर्वनगजबन्धैर्वासितं वान्तवृष्टिर्जम्बूकुञ्ज प्रतिहतिर्यं, तोयमादाय गच्छेः अन्तः सारं घनतुलयितुं नानिलाशक्षति त्वां, रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय। वांत वृष्टि जल की वर्षा कर चुकने वाले, तिक्त ही वनगजमदैहि वासितम, वन की तीव्र गंध वाले, वनगजमदैहि वासितम
जंगली हाथियों के मध्य से सुगंधित जम्बू कुंज प्रति हतर अयम और जामुन के कुंजों से रोके गए बेग वाले तस्याह त्वयम आदाय गच्छे नर्मदा के अथर्वा के जल को लेकर के जाना। गणः अनिलः अनिलः अंतःसारम त्वाम तनुयितुं न शिक्षति। ये मेघ आंतरिक बल से युक्त तुमको हिलाने में मेघ वायु भी समर्थ नहीं होगा। रिक्तः ही क्योंकि रिक्तः सर्वः लघु भवति, क्योंकि सभी खाली लोग लघु होते हैं, हल्के होते हैं। पूर्णता गौरवाय, परंतु पूरा होना, भरा होना गौरव का कारणभूत है, गुरुत्व का कारणभूत है। नीपम दृष्ट्वा हरितकपिशं केसरैरर्धरूढैराविर्भूत प्रथम मुकुलाः कन्दलीश्च अनुकच्छम्। जग्ध्वारण्येषु अधिकसुरभिं गन्धमाघ्राय चोर्व्याः सारंगास्ते जललवमुचः शोचयिष्यन्ति मार्गम्। अर्धरूढ़ केसरैः आधि युगी हुए केसरों से हरितकपिशं नीपम दृष्ट्वा हरे पीले कदम्ब के पुष्पों को देख करके अनुकच्छम दलदलों में आविर्भूत प्रथम मुकुलाः सर्वप्रथम बार उत्पन्न हुई मुकुलित कंदली केलियों को जगध्वा खा करके अरण्येषु वनों में उर्व्याः पृथ्वी की अधिक सुरभिम गंधम चाग्राय बहुत सुगंधित गंध को सूंघ करके सारंगाः मृग जललवमुचः जलकणों की वृष्टि कर देने वाले ते मार्गम सूचिष्यन्त तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे। अम्भो बिंदुग्रहण चतुराश्चातकान् वीक्षमाणाः श्रेणीभूताः परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः तामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः सोत्कम्पानि प्रियसहचरी सम्भ्रमम् आलिङ्गतानि। अम्भो बिंदु ग्रहण चतुरान चातकान जल बिंदुओं को ग्रहण करने में निपुण चातकों को वीक्षमाणाः देखने वाले श्रेणीभूताः वलाकाः पंक्तिबद्ध बगुलियों को परिगणनया गिनने के कारण से निर्दिशंतः मानो उनकी ओर अंगुलियों से इशारा करने वाले संकेत करने वाले सिद्ध लोग स्तनित समये गर्जन के समय सोतकंपानि प्रिय सहचरी संभ्रमम आलिंगितानि आसाद्य अपनी पत्नियों के द्वारा कंपी से उत्पन्न घबराहट से किए गए आलिंगनों को आसाद्य प्राप्त करके त्वाम मानिष्यन्ति तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होंगे। उत्पश्यामि दुर्तमत् सखे मत प्रियार्थम ययासोः कालक्षेपं ककुभसुरभौ पर्वते ते शुक्लापांगैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः प्रत्युद्यातः कथं भवान् गन्तुम् आशुभविष्येत। सखे हे मित्र, मत प्रियार्थम दुर्तम यासो, मेरा प्रिय कार्य करने के लिए तीव्र गति से जाने की इच्छुक होने पर भी ककुभसुरभौ कुटज के पुष्पों से संबंधित पर्वते प्रत्येक पर्वत पर कालक्षेपम पश्यामि ते तुमको विलंब हो जाने की संभावना मैं कर रहा हूँ। सजल नयनैः शुक्लापांगैः अश्रुपूरित नेत्रों वाले और श्वेत प्रांत भाग वाले नेत्रों के श्वेत प्रांत भाग वाले केकाः मोर के मधुर शब्द को स्वागतीकृत अपने स्वागत का शब्द बना करके प्रत्युदातो आगवानी किए गए। भगवान आप कथमपि आशु गंतुम व्यवस्येत, आप शीघ्र जाने के लिए प्रयत्न करना। पाण्डोच्छाया उपवनवृत्तियः केतकैः सूचिभिन्नैर्न्यूढारम्भैः गिरिबलिभुजाम् आकुलग्रामचैत्याः त्वय्यासन्ने परिहृतफलश्यामजम्बूवनान्ताः सम्पश्यन्ते कतिपय दिने स्थायिन् शातरार्णाः। त्वय्यासन्ने तुम्हारे आरूढ़ हो जाने पर, निकट आने पर दशाढ़ जनपद सूचिभिन्नैः केतकैः कलियों के अग्रभाग से विकसित केतकी के पुष्पों से पाण्डुच्छाया उपवनवृत्तियः पीली कांति वाले उपवनों वाला गृहबलिभुजाम
गृह की बलि को खाने वाले पक्षियों के निडारंभई के द्वारा घोंसलों की रचना करने से आकुल ग्राम चैत्य व्याप्त ग्राम की गलियों वाला परिणत फल श्याम जम्बू बनाता पके हुए जामुन के फलों से काले बने हुए जामुन के बनों के भाग वाला कतिपय दिन स्थायी हिंसा और कुछ दिन तक ठहरने वाले हंसों से युक्त संपश्यन्ते हो जाएगा। तेषां दीक्षु प्रथितविदिशा लक्षणां राजधानीं गत्वा सद्यः फलम् अविकलं कामुकतस्य लब्धा तीरोपान्तिस्त्रिणितसुभगं पाश्चित् साधु स भ्रूभंगम मुखमिपयो वेत्ति प्रत्याश्चलोर्मि। दीक्षु दिशाओं में प्रथित विदिशा लक्षणां तेषां राजधानीं गत्वा सभी दिशाओं में प्रसिद्ध उसकी विदिशा नामक राजधानी को जाकर के सद्यः कामुकतस्य अविकलम फलम लब्धा तत्काल ही कामुकता के संपूर्ण फल को परिणाम को तुम प्राप्त करोगे। यस्मात् क्योंकि साधु चलोर्मि क्योंकि मधुर चलोर्मि और चंचल तरंगों वाली वेत्रवती नदी के जल को भ्रूभंग युक्त मुख की भांति तीरोपांत स्तनित सुभगम तट प्रांत में गर्जन से सुंदर लगते हुए पाश्चात्य पान करोगे, उसके जल का पान पियोगे। नीचैराख्यम गिरिम अधिभसेस्तत्र विश्राम हेतो तत्संपर्कात् पुलकितं विप्रौढपुष्पैः कदम्बैः यः पर्णैस्त्रिरति परिमल उद्गारभिर्नागराणाम् उद्दामान प्रथयति शिलाभेष्मभिर्यौवनानि। तत्र महाविश्राम हेतु विश्राम करने के लिए प्रौढ़ पुष्पैः कदम्बैः प्रौढ़ पुष्पों कदम्ब के विकसित पुष्पों वाले तथा तत्संपर्कात् पुलकितम तुम्हारे संपर्क से मानो पुलकित हुए नीचे ही राख्यम गिरि मध्यवसे नीचे ही नामक गिरि पर विश्राम करना। यह जो पर्ण स्त्री रति परमल उद्गार भी जो कि पर्ण स्त्री अर्थात वेश्याओं के द्वारा लगाए गए रथ क्रीड़ा संबंधी सुगंध को फैलाने वाले शिलावेश में भी शिलागृहों से नागराणा मुद्दामानी प्रकटयति नागरिकों के उत्कट यौवन को अभिव्यक्त करता है। विश्रान्तः स व्रजवन नदी तीरजातानि सिञ्चन् उद्यानानां नभजलकणैर्यूथिका जालकानि गण्डस्वेदापनयन रुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां छायादानात् षड्परिचितः पुष्पलाविमुखानां। विश्रान्तः उस पर्वत पर विश्राम करके वन नदी तीरे जातानी वन की नदी के किनारे उत्पन्न हुए उद्यानानाम उद्यानों की यूथिका जालिकानी जूही की कलियों को नवजल कड़ाही नवीन जल के कड़ों से सिंचते हुए गंडस्वेद अपने अनुजा कपोलों पर उत्पन्न हुए पसीने को हटाने से उत्पन्न हुई क्लांत कर्णोत्पलानाम पीड़ा से मुरझा गए हैं कर्णपल्लव जिनके कर्णों के कमल जिनके ऐसी पुष्पलाभी मुखानाम फूलों को तोड़ने वाली महिलाओं के मुखों को छाया प्रदान करने के कारण से क्षण मात्र परिचित होकर के ब्रज आगे बढ़ना। वक्राः पंथा यदपि भवतः प्रस्थितश्च उत्तराशां सौदत्संग विमुखो मा स्म भूर्उज्जयिन्याः विद्युद्दाम स्फुरच्चकितैस्तत्पौराङ्गनानां लोलापाङ्गैर्यदि नर्मसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि। उत्तराशां प्रस्थितस्य भवतः पंथा यदि वक्रः यद्यपि उत्तर की ओर प्रस्थान करने वाला आपका मार्ग कुछ वक्र हो जाएगा तथापि उज्जयिन्याः
सौधोत्संगात प्रणय भूमकामा शंभु। तथापि उज्जैनी के प्रासादों के ऊर्ध्वभागों को देखने से विमुख मत होना। तत्र वहाँ उज्जैनी में पौरांगनानां विद्युद्दाम स्फुरच्चित्तैः लोलापांगैः। नरम से यदि तुमने उज्जैनी की सुंदरियों के विद्युत रेखा के चमक से चकित चंचल चितवन वाले नेत्रों से आनंद नहीं लिया, वंचिता हस्तो मानो तुम ठगे गए अर्थात धोखे में रहे। वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाञ्ची गुणायाः संसर्पन्त्याः स्खलितसुभगं दर्शित आवर्तनाभेः। निर्विन्द्यायाः पथिभवरसाभ्यन्तरः सन्निपत्य स्त्रीणां माद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु। वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाञ्ची गुणायाः, तरंगों के चलने से शब्द करते हुए पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी वाली, स्खलित सुभगम स्खलन के कारण से सुंदर प्रतीत होने वाली, संसर्पंत्या प्रवाहित होने वाली, दर्शित आवर्तनाभे आवर्त रूपी नाभि को दिखाने वाली, निर्विंध्या नदी के पथि सन्निपत्ति मार्ग में पहुँच करके रसाभ्यंतर भव जल से परिपूर्ण मध्यभाग वाले हो जाना ही, क्योंकि स्त्रीणाम प्रियश विभ्रमा आद्यम प्रणय वचनम, क्योंकि अपने प्रिय लोगों के प्रति श्रृंगार चेष्टा को प्रकट करना ही स्त्रियों की काम चेष्टा का प्रथम प्रणय वचन होता है।